राधे राधे। जय श्री कृष्ण। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गतः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री महाभारत के हरिवंश पुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व का छठा अध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, जिसमें सकट भंजन और पूतना वध का वर्णन किया गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस गोव्रज में रहकर गोप कर्म करते हुए, गोप कर्म यानी गाय का पालन करते हुए नंद गोप के बहुत दिन बीत गए। वहाँ उन दोनों बालकों का उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया। तदनंतर वे दोनों भाई वहाँ बड़े सुख से रहने और दिनों दिन बढ़ने लगे। उनमें बड़े का नाम संकर्षण था और छोटे का कृष्ण था। दूसरे शरीर में आए हुए भगवान श्री हरि ही कृष्ण नाम से विख्यात हुए। बोलो श्री हरि की जय हो, माता यशोदा की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उनकी अंग कांति श्याम मेघ की भांति सांवली थी। जैसे समुद्र में मेघ की वृद्धि होती है, उसी प्रकार वे गौओं के बीच में रहकर बढ़ने लगे। यशोदा अपने पुत्र को हृदय से चाहने वाली थी। एक दिन की बात है, लाला कन्हैया छकड़े के नीचे सोया था। उसे उसी अवस्था में छोड़कर यशोदा मैया यमुना में नहाने के लिए चली गईं। फिर तो लाला कन्हैया बाल लीला करता हुआ अपने दोनों हाथ पैर फेंकने लगा। पैरों को ऊंचे तक फैलाकर मधुर स्वर में रोने लगा। अब उसके मन में मैया के दूध पीने की इच्छा जाग उठी। फिर तो उसने वहाँ एक ही पैर के धक्के से छकड़ों को औंधा उल्टा दिया। यह सब उसने स्तनपान की इच्छा से ही किया था। यह अद्भुत लीला करके वह रोने लगा। इसी बीच में भय से व्याकुल हुई यशोदा मैया नहाकर लौट आईं। उनके वक्षस्थल से दूध झर रहा था, जो उसके अनंगों में भी फैलता जा रहा था। जिसका बछड़ा बंधा हुआ हो, उस गाय की भांति वह अपने बच्चे को वक्षस्थल से दुग्ध पिलाने के लिए उत्सुक थी। उसने देखा बिना आंधी पानी के ही वह छकड़ा उल्टा पड़ा है। फिर तो हाय हाय करके तुरंत ही लाला को गोद में उठा लिया। वह इस बात को न जान सकी कि छकड़े के उलट जाने, छकड़े यानी जो गाड़ी होती ना, बैलगाड़ी हो, छकड़े के उलट जाने का वास्तव में क्या कारण है। भगवान मेरे लाला को सकुशल रखे, ऐसा कहकर मैया पुत्र प्रेम में मग्न हो गई और बच्चे को कहीं चोट तो नहीं लगी, करते ना अपन, इस आशंका से उसको भय हुआ। माता को क्या हुआ? भय हुआ। और माता को भय हुआ। वह बच्चे की ओर देखती हुई बोली, बेटा बेटा, तुम्हारे पिता बड़े क्रोधी हैं। तुम छकड़े के नीचे सोए थे और अकस्मात उलट गया। यह सुनकर वे ना जाने मुझे, देखिए, बेटा तुम्हारे पिता बड़े क्रोधी हैं। तुम छकड़े के नीचे सोए थे और वह अकस्मात उलट गया। यह सुनकर वे ना जाने मुझे क्या क्या कहेंगे। लाला, मुझे नहाने से क्या मिलता? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा यह स्नान तो दुस्नान ही था। तुझे नदी तट पर जाने की भी क्या आवश्यकता थी? वहाँ से लौटकर देखती हूँ तो छकड़ा उल्टा पड़ा है और तुम खुले आकाश के नीचे सोए हो। हाय हाय, यह सब कैसे हुआ? इसी समय गायों के साथ वन में विचरकर नंद जी ब्रज के निकट आए। उन्होंने गेरुए रंग के 2 वस्त्र धारण कर रखे थे। उन्होंने देखा छकड़ा औंधा पड़ा है। उस पर लदे हुए सारे बर्तन, घड़े, मांट और मटके चकनाचूर हो गए। जुआ निकलकर दूर जा पड़ा, धुरा टूट गया और पहिया मुकुट के समान ऊपर को उठ गया। यह देखकर वे डर गए और जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए सहसा घर आ पहुँचे। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे बार बार पूछने लगे, महर, मेरा लाला कुशल से तो है ना?
फिर बेटे को वक्षस्थल से स्नान पान करते देख उनके जी में जी आया। उन्होंने पूछा, महर बैलों में लड़ाई तो हुई नहीं, फिर यह छकड़ा कैसे उलट गया? यशोदा जी ने भयभीत होकर गदगद वाणी में बोला, नाथ, मैं नहीं जानती कि किसने छकड़ा उलट दिया। सौम्य, मैं तो कपड़े धोने के लिए यमुना जी के तट पर गई थी। देखो यहाँ पे जो नंद बाबा हैं वो क्या कह रहे हैं, जब वो आए वहाँ से उन्होंने न तो देखा तो महर बोला उनको, है ना, क्या बोला, महर। और माता यशोदा क्या बोल रही हैं, ये देखो, सोम, मैं तो कपड़े धोने के लिए यमुना जी के तट पर गई थी, लौट कर देखती हूँ तो छकड़ा धरती पर औंधा पड़ा है। वे दोनों जब इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे उस समय वहाँ आए हुए ब्रज के बालकों ने कहा, बाबा, तुम्हारे इस लाला ने ही अपने पैर से मारकर वह गाड़ी लुढ़का दी है। हम लोग अकस्मात वहाँ दौड़े हुए आए थे, हमने अपनी आंखों से यह घटना देखी है। बालकों की यह बात सुनकर नंदगोप को बड़ा विस्मय हुआ। वे पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु ऐसा सोचते हुए कि यह क्या है, वे फिर डर गए। वहाँ जो बड़े बड़े गोप थे उन सबको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह उस बच्चे को साधारण मनुष्य का ही बालक समझते थे। फिर भी वे सब के सब इस घटना से आश्चर्य करने लगे। उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे थे। वे छकड़े को अपनी जगह पर खड़ा करके उसमें पहिए जोड़ने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुछ काल के बाद ब्रज में आधी रात के समय क्रोधपूर्वक अपने दोनों पंख हिलाती हुई पक्षिणी का वेश धारण किए एक राक्षसी आई। वह भोजराज कंस की धाय थी। उसका नाम क्या था, पूतना। पूतना राक्षसनी के बारे में अपन ने रावण जी में भी देखा है ना टेलीविजन पे। पूतना, क्या नाम था, पूतना। पूतना नाम वाली वह घोर पक्षिणी समस्त प्राणियों के लिए भयंकर थी। आधी रात के समय जब पूतना दिखाई दी उस समय वह व्याघ्र के दहाड़ने के से गंभीर घोष में बारंबार गर्जना कर रही थी। वह मानवीय स्त्री का वेश धारण करके छकड़े के चूरे के नीचे छिप गई। उस समय उसके वक्षस्थल में इतना दूध बढ़ आया था कि उन्होंने पीड़ा होने लगी थी, इसलिए वह दूध की वर्षा करने लगी। उस निश्चित काल में जब सब लोग सो गए थे, उसने कृष्ण के मुख में कृष्ण को दुग्ध पिलाने लगी। लाला कन्हैया दुग्ध पीने लगे और उसके प्राणों के साथ ही मतलब जब दूध पी रहे थे तो साथ में ऐसा दूध पिया कि उसके प्राण ही चले गए और उसको वक्षस्थल में चोट आ गई। पूतना को वह पक्षिणी घोर चीत्कार करके सहसा कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके उस शब्द से संत्रस्त होकर नंदगोप दूसरे गोप तथा अत्यंत व्याकुल हुई यशोदा ये सब के सब भय के मारे जाग उठे। उन्होंने देखा पूतना पृथ्वी पर अचेत होकर पड़ी है और उसके शरीर में चोट है और वह ऐसी प्रतीत होती है मानो वज्र से विदीर्ण कर दी गई हो। यह क्या, यह किसका यह कर्म है? ऐसी बातें करते हुए वे गोप भयभीत हो गए और नंद जी को आगे करके पूतना को घेर कर खड़े हो गए। वे उस समय उस घटना के कारण का पता कदापि ना लगा सके और आश्चर्य ऐसा कहते हुए अपने घरों को चले गए। उन विस्मित हुए गोपों के अपने अपने घर चले जाने पर संभ्रम रहित हुए नंद गोप जी ने यशोदा से पूछा, विधाता का यह कैसा विधान है? यह मेरी समझ में नहीं आता। इस घटना से मुझे महान विस्मय हो रहा है। यहाँ मेरे पुत्र के लिए तीव्र भय उपस्थित हुआ है, जिससे हम लोगों में भीरुता आ गई है, यानी डरने लगे हैं। यह सुनकर यशोदा ने भयभीत होकर कहा, आर्य, मैं भी नहीं जानती कि यह क्या है। मैं तो इस बच्चे के साथ सोई थी, इस राक्षसी के चित्कार से ही जग गई हूँ। जब यशोदा ने भी अपनी अन्य विज्ञता प्रकट की तब बंधु बांधवों सहित नंदगोप कंस से
अत्यंत भय मानने लगे और मन ही मन विस्मय को प्राप्त हुए, यानी आश्चर्य करने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार श्री महाभारत के खेलवाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में शकटभंग और पूतना का वध विषयक 6वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गतः। हे कृष्ण कन्हैया लाल, हम आपकी शरण में हैं। जो ये श्री हरिवंश पुराण को, आपकी लीलाओं को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी के मनोरथ पूर्ण हो, सबकी अभिलाषाएं पूर्ण हो, मनोवांछित फल प्रदान करें। जिनके यहाँ संतान होने वाली है उन्हें श्रेष्ठ संतान प्रदान करें, जिनके यहाँ नहीं है उनकी गोद भर के उनके मनोरथ पूर्ण कर वंश वृद्धि करें। हे कृष्ण कन्हैया, जैसे आपने सबकी लाज रखी है वैसे राधा रानी सहित हम सबकी लाज रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।